अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। आज एक मीठा है मेरे पास और एक नमकीन जो है वो आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश और रमज़ान को जहन में रखते हुए कि वाकई अगर ये चीज़ बन जाए तो मज़ा थोड़ा सा इफ्तारी के बाद का जो डिनर है या सहरी में दुबाला हो जाए। कोशिश होगी हमारी कि उसकी तरीका, उसका स्टाइल, हर चीज़ हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप शेयर करें। पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, इवन कि लाहौर में भी अगर मैं बात करूं, निहारी बड़ी कॉमन डिश है। और तो कोशिश होगी हमारी यहाँ पे स्पेशल मेरे पास सफ़र है। मलमल के कपड़े पे पहले हम पोटली बना लेते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर सौंठ लेनी है और 2 टेबल स्पून के बराबर सौंफ लेनी है। सौंफ और सौंठ का रेशो 50% डबल होगा और इसकी मैं पोटली बनाता हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे पोटली हमारी तैयार है। 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सौंठ सूखी वाली साबुत होनी चाहिए, पाउडर फॉर्म में नहीं, क्योंकि पाउडर फॉर्म पानी में जाके एकदम इस पोटली से ज़ाया निकल जाएगी बाहर, इसलिए साबुत टुकड़े। यहाँ पे 2 अदद दरमियानी प्याज बारीक हमने स्लाइस करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, शुरू हो चुका है काम। बनने जा रही है निहारी। बहुत सारी क्यूरीज निहारी के बारे में, शायद लोग इसको 12 मसाले की कोई चीज़ समझते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। निहारी का जो मसाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ लाल मिर्च है। इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा मेहनत तलब है और थोड़ा सब्र के साथ। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ज़ाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कि भाई रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक महीना जा रहा है। हमें इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी सिखा रहे हैं, देख देख के मज़ा भी आ रहा है, हम ट्राई भी कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ज़ाकिर भाई दही भल्ले और चाट भी सिखाएं इंशाल्लाह जी। ज़रूर सिखाएं। दही भल्ले भी हैं, चाट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके आती जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी लिमिट होती है और फरमाइशें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। चलें जनाब, प्याज पहले हमने शामिल की। प्याज के साथ ये जो हमने पोटली बनाई है ये, और इसमें हम शामिल करेंगे घी। डालडा VTF 2 सर्विंग स्पून या आधा पाव। फ्लेम रेडी। और यहाँ पे थोड़ा सा तेज चूल्हा रखेंगे शुरू में और उसके बाद हम स्लो कर देंगे। अच्छा, प्याज जो है, पोटली, सौंफ और सौंठ की, और साथ में इसके हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 kg के बराबर हमारे पास मौजूद है चिकन। ज़रा सा घी गरम हो जाए और प्याज पकना शुरू हो जाए तो हमने इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देनी है। याद रखिएगा, ना तो प्याज पे कलर लाना है, ना उसको जलाना है, ना उसको पकाना है। यहाँ पे हमने चिकन इसमें शामिल कर देनी है।
निहारी में थोड़ी सी बड़े साइज़ की बोटियां होनी चाहिए। और अब इसको आपने खूब अच्छी तरीके से भुनाई इसकी करनी है। अच्छा, बास लोग प्याज को शॉर्ट करने के लिए इसको पीस के शामिल कर देते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम शॉर्टकट तो बहुत सारी चीज़ों का ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम आलू को उबाल लें, दाल को उबाल लें, राइस को उबाल लें और फिर मिक्स करके खा लें। लेकिन अगर हम बात करते हैं जायके की, तो जायका तमाम का तमाम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, खाने में से। तो निहारी का जो असल तरीका है वो तरीका ये है कि प्याज, गोश्त और सोंठ और सौंफ की पोटली, ये तीन चीज़ें एक साथ पकाई जाएं और थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा इस पर लगता रहना चाहिए ताकि प्याज नरम हो। नरम होने के बाद टकरा के गोश्त से ख़त्म होना शुरू हो जाए और एक स्टेज ऐसा आएगी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्याज अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी वाज़े तौर से प्याज वाफिर मकदार में आपको नज़र आ रही है और अभी चंद लम्हों बाद ये प्याज गायब हो जाएगी और नज़र भी नहीं आएगी। भाई इसको चलाते रहना है, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि प्याज किसी भी तौर पे जले ना, कलर चेंज ना हो। प्याज का अपना पानी, चिकन का अपना पानी, उसी में सौंठ और सौंफ की खुशबू बनना शुरू हो जाएगी और उसी में प्याज थोड़े थोड़े से पहले पकेगी, नरम होगी। नरम होने के बाद जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे ये चिकन के पीसे से टकरा के कीमा होती जाएगी, यानी कि पिसती जाएगी। तो उसका जो जायका होगा वो हमें निहारी के काम आएगा। लेकिन अगर हम प्याज को पीस के और फिर इसके अंदर शामिल करें तो फिर वो जायका हम नहीं ला सकते, क्योंकि प्याज का दाना ऑलरेडी पिस चुका है, तो वो पकेगा नहीं बल्कि वो लेस और पेस्ट बन जाएगा और पेस्ट को ड्राई करना या सुखाना ज़रा सा मुश्किल काम होगा। तो यहाँ पे हमने इसका प्याज को, अब आप देख सकते हैं कि गोश्त का पानी और प्याज का पानी बनना शुरू हो चुका है यहाँ पे और इसको ज़रा सा तेज़ी के साथ हमने चलाना है। तो जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे, आप इस स्टेज पे चूल्हे की लो को मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा स्लो। और अब हम आ जाते हैं अपनी स्लो दम वाली कुकिंग पे। निहारी कभी भी तेज़ आंच पे नहीं बनेगी। अगर कुछ साहब ये कहते हैं कि ये फुल स्पीड या तेज़ चूल्हे पे बनाएं, या लाल प्याज या और बहुत सारी या ब्राउन प्याज या इससे रिलेटेड कोई चीज़, तो थोड़ी सी उनकी शायद गलत इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। प्याज जो है, अगर प्याज ने कलर चेंज कर दिया अपना, तो फिर निहारी का कलर इतना ब्लैक हो जाएगा कि हमें वो निहारी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, वो जो प्याज शुरू में मैंने आपको दिखाई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो प्याज नरम होके गायब होना शुरू होगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब जब तक ये प्याज पके तो यहाँ एक अमल हम और कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन, और इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा पानी। इसको हम रेडी करके रखते हैं और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं लम्हों के
ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ जनाब। अब आपको चिकन बड़ी वाज़ेह तौर से नज़र आ जाएगी, लेकिन जो प्याज है वो शायद आपको नज़र ना आए, बड़ी मुश्किलों से नज़र आएगी। और ये अमल आपने चला के चिकन को, भाई ये है निहारी की असल मेहनत जिसको कहते हैं। अदरवाइज़ निहारी में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। जब चिकन का अपना, प्याज का अपना पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, अब प्याज अगर हमने इसको नहीं संभाला तो प्याज जलना शुरू हो जाएगी, अपना कलर चेंज करना शुरू होगी। तो यहाँ पे क्वार्टर कप हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन क्वार्टर कप पानी में इस तरीके से हल करके और ये शामिल कर देना है। यहाँ ये शामिल करके आपने अब इस पानी को जो अभी हमने शामिल किया आपके सामने, अदरक लहसुन के पानी को, इसको खुश्क करना है। यहाँ पे इसके साथ ही थोड़ा सा नमक, शामिल कर देंगे ताकि अब चिकन पे नमक का जो अमल होता है वो भी आना शुरू हो जाए। और इसको चलाने का अमल आपने कंटिन्यूटी के साथ रखना है। निहारी की असल जो मेहनत है, बाकी बहुत सारे ऐसे खाने हम बनाते हैं कि उसमें चीज़ें डाली, भूना, उसको छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद गोश्त तैयार है। लेकिन निहारी की असल जो मेहनत है वो ये टर्निंग है कि बार बार इसको टर्न करते रहेंगे, आप चलाते रहेंगे, यानी कि ज़रा सा भी इसको जलने का मौका प्याज को नहीं हमने देना। और चंद लम्हों बाद आपको एहसास हो जाएगा कि जो प्याज थी वो बिल्कुल ही मैश हो चुकी है, यानी कि वो बिल्कुल कुदरती तौर से पिस चुकी है बग़ैर किसी मशीन के। और अब यहाँ पे हमारी अगले स्टेप की बारी होगी, लेकिन पहले वो जो अदरक लहसुन का पानी था उसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। निहारी बनाने वाले जितने दुकानदार हैं पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो रात में निहारी बनाते हैं। अच्छा, निहारी की एक और ख़ासियत है कि आप इसको फ़ौरन बना के सर्व करेंगे तो आपको शायद मज़ा नहीं आएगा। अगर 4-5 घंटे बाद इसको सर्व करेंगे तो फिर बड़ा अच्छा इसका जायका बन जाता है, क्योंकि इसकी ग्रेवी स्टेबल हो चुकी होती है। तो निहारी रात में तैयार होती है, सुबह 4-5 बजे तक ये कंप्लीट होती है। फिर इसको ढक के, बंद करके, लॉक करके रख दिया जाता है। बार बार इसको खोला नहीं जाता, इसकी स्टीम इसी में रहती है, इसकी हीट इसी में रहती है। और फिर सुबह 10-11 बजे इसके जो लिड है यानी कि कवर, उसको हटाया जाता है और सबसे पहले इसका गोश्त चिकना अलहदा किया जाता है, फिर गोश्त अलहदा किया जाता है। अब बाकी ग्रेवी जो बचती है तो ग्रेवी को गर्म किया जाता है। आप अक्सर अगर निहारी के लवर हैं और निहारी ख़रीदने दुकान पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनके एक थाल में गोश्त अलहदा होता है, एक थाल में चिकनाई जो फेट जिसको कहते हैं हम, वो अलहदा होगा, तरी, और ग्रेवी अलहदा होगी। गरम पहले वो बोटी लेंगे, बोटी तोड़ेंगे, उस पर गरम ग्रेवी डालेंगे और थोड़ी सी चिकनाई डाल के आपको पेश कर देंगे। ये इसका एक्चुअल तरीका है सर्विंग का। यहाँ मैं इसको मज़ीद ज़रा पानी इसका ड्राई कर लूँ और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मैं चिकन आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से प्याज बिल्कुल गायब हो चुकी है, जो प्याज मैंने शुरू में आपको दिखाई थी। और जब घी जो हमने शुरू में शामिल किया था वो नज़र आने लगे, तो अब अदरक लहसुन का पानी जब ड्राई हो जाए तो 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें हमने शामिल करना है। और अब इसकी भुनाई कर देंगे ताकि थोड़ा सा जायका
इस प्याज के टेक्सचर में और चिकन में आ जाए मिर्च का। पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए अदरक लहसुन का, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। नमक हम शामिल कर चुके थे इसके अंदर। आप किसी भी स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन खुदारा शुरू में ज़्यादा नमक ना डाल दें, क्योंकि अगर गलती से ज़्यादा नमक हो गया तो फिर कम करना बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ टेक्निक है, ट्रिक है, कोई मैजिक पाउडर नहीं है कि हमने डाला, हाथ डाला और नमक को हटा दिया। अब यहाँ पे जब मिर्च हमने डाल के इसको थोड़ी सी भुनाई करनी है तो मिर्च को इतनी देर भूनना है कि मिर्च का बड़ा अच्छा सा कलर खाने पे आ जाए और मिर्च का कच्चापन का जो जायका है वो ख़त्म हो जाए। बस अब यहाँ याद रखें कि निहारी में 12 किस्म के मसाले नहीं शामिल होते हैं। और जब मिर्च अच्छी तरीके से हल हो जाए, भुन जाए, तो यहाँ पे अब इसके अंदर सादा पानी हम शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए। 1-1.5 कप 2 कप आपने पानी शामिल करना है इसमें। नमक एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा। 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में नमक हमने इसमें शामिल करना है। नमक चेक करके और फिर आपने एहतियात से अगला स्टेप की तरफ जाना है। यहाँ जब पानी शामिल कर दें तो इसको आपने दम पे छोड़ देना है, ताकि प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, चिकन, सौंठ, सौंफ, इन सब का जायका एक स्मूथ फ्लेवर की तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है। आँच को स्लो रखेंगे। गोश्त की निहारी अगर आप बना रहे हैं तो सेम फार्मूला है। अब यहाँ पे गोश्त गलने के लिए आपने छोड़ देना है। चिकन की निहारी में टाइम नहीं लगता, क्योंकि गोश्त गलाने जितनी देर में हम इसको प्याज को भूनेंगे हमारी चिकन तैयार हो गई। थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा और उसके बाद हम इसको निहारी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे चूल्हे पे को हमने दम वाली कंडीशन पे लेके चले जाना है। अब 2 अमल बड़े कीमती निहारी के लिए। नंबर 1 चाय की चमची भर के गरम मसाला पाउडर थोड़े से पानी के साथ हल कर लें। ताकि गरम मसाला गीला होने के बाद अपनी खुशबू और जायका बहुत अच्छी तरीके से रिलीज़ कर दे। ये गरम मसाला आ गया जनाब। यहाँ पे अब आपने लाल आटा लेना है। अच्छा, बाज़ लोग निहारी को में मैदा शामिल करते हैं या वाइट आटा शामिल करते हैं या बेसन शामिल करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा ना तो निहारी में मैदा शामिल होता है, ना बेसन शामिल होता है, ना सफ़ेद वाला आटा शामिल होता है। निहारी के लिए गंदम का लाल आटा जो चक्की का होता है वो उस आटे की इस्तेमाल हमने करते हैं और किया जाता है। तो 2 टेबल स्पून आटा लेके थोड़े से पानी के साथ इसको भी हल आप कर लें। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, वाटरी लुक इसका होना चाहिए। और थोड़ा सा भिगो दें इसको, ताकि आटे का जो अपना ख़मीर का अमल है वो शुरू हो जाए और अच्छी तरीके से आटा घुल जाए पानी में। ज़रा सा भी आपको लगे कि गाढ़ा है, जैसे ये अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गाढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा पानी और इसमें शामिल करूँगा। और वाटरी आटा होना चाहिए, याद रखिएगा। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। ज़रा सा भी इसमें गाढ़ापन आटे का नहीं होना चाहिए। और थोड़ी देर
के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि आटा भीगने के बाद अपने ख़मीर का अमल शुरू करता है तो वो फूलना शुरू हो जाता है, और फूलने के बाद उसके अंदर जो ख़मीर का अमल होता है वो होता है, तो उससे पानी जो होता है वो ड्राई होने लगता है, यानी कि वो पानी आटा पीने लगता है। यहाँ वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आटे को एक दफ़ा दोबारा आपने चला देना है चम्मच से, ताकि वो अच्छी तरीके से हल हो जाए। और चिकन है, अगर बीफ होगी तो फिर आपने गोश्त गलने तक का इंतज़ार करना है। चिकन तो खैर हमारी बिल्कुल तैयार है, और थोड़ी देर के बाद ये चूल्हे की लो को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, क्योंकि ज़ीरो फ्लेम पे दम पे पक रही थी। और उसके बाद ये आटा हमने थोड़ा सा इस पर शामिल करना है, और इसको हमने जल्दी जल्दी चला देना। अब निहारी बाज़ लोगों को बहुत गाढ़ी अच्छी लगती है, और बाज़ लोग बिल्कुल लाइट पतली सी निहारी पसंद करते हैं। इस आपके अपने हाथ पे, लेकिन जो स्टैंडर्ड जायका है निहारी का कि कितना उसको गाढ़ा और कितना पतला रहना चाहिए, वो मैं भी दिखा देता हूँ। उसके बाद 1 चाय की चमची जो गरम मसाला हमने थोड़े से पानी के साथ हल करके रखा था, ये इसके ऊपर शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे जनाब। नमक चेक कर लेंगे और फ़ौरन चूल्हे को बंद करके इसको ढक के रख देंगे ठंडा होने के लिए। याद रखिएगा, ठंडा होने के बाद निहारी का चिकना आपने अलहदा करना है, गोश्त अलहदा करना है, और ग्रेवी को गर्म करना है। तो गोश्त भले वो चिकन हो या बीफ हो, प्लेट में, फिर गरम ग्रेवी, और फिर थोड़ी सी ऊपर चिकनाई उसकी। ये इस तरीके से आप निहारी को सर्व करेंगे। अगर आप कंटिन्यू इसी निहारी को गर्म करना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे ये जब ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद आपने शायद 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद सर्व करना है, या रात को आपने बनाई और सहरी में आपने, तो सहरी में भी प्लीज़ यह ख़ास गुजारिश है आपसे कि इस तरीके से एक साथ निहारी को गर्म मत कीजिए, बल्कि इसका तरीका वही है कि इसकी जो चिकना है वो अलहदा कर लें, गोश्त अलहदा कर लें, ताकि गोश्त ज़रूरत से ज़्यादा ना गल जाए, टूटना शुरू ना हो जाए, और ग्रेवी को गर्म करें और फिर निहारी को सर्व करें। गाय के गोश्त की हो, बच्चे के गोश्त की हो, या चिकन की हो, या मटन की हो, तमाम निहारियों में यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। आई एम सॉरी, दूसरा सफ़र मैं नहीं कर सकता कि वो इसके अंदर मेरा टाइम समझाने में, इल्म देने में ज़्यादा हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला जो मीठे का सफ़र है वो कल हम पूरा कर लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ी देर के बाद इसका जो चिकना था वो ऊपरी सतह पे आना शुरू हो जाएगा। मुझे इसको दिखाना है, इसलिए मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको फुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो तकरीबन आधे से 1 घंटे बाद इसके ऊपर वो घी जो हमने शुरू में शामिल किया था वो पूरा ऊपर आ जाएगा, और गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी अंदर तक रच बस जाएगी। उसके बाद फिर इसका चिकना और वो सब हटा के, और आप इसको सर्व कर सकते हैं। और यहाँ मैं निहारी डिश आउट कर रहा हूँ आपके लिए। ये आप देख सकते हैं निहारी की लुक, इसकी थिकनेस, इसका कलर। 12 मसाले की जो बात है कि जी निहारी में 12 किस्म के मसाले होते हैं, वो आज आपके सामने मैंने निहारी बना दी है। तो ये प्रूफ है आपके लिए कि जी इसमें किसी किस्म के ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ना जाने कौन कौन से पाउडर शामिल नहीं होते। ये आ गई जनाब आपकी मज़ेदार आज की माह रमज़ान की निहारी। इसकी खुशबू, इसका कलर, इसका जायका। अब जब इतना मज़ेदार खाना खाएं तो उसको हज़म करने के लिए हमारे पास हाज़मूला मौजूद है, और चिकने बर्तनों का दुश्मन हमारे पास मौजूद है जनाब लेमन मैक्स। और अगर इफ्तार के बाद जो डिनर होता है और उस डिनर के साथ गरम गरम इसके साथ तंदूर की रोटी, चपाती या कुलचा होना चाहिए तिल वाला, और साथ में अगर 7 अप आ जाए तो क्या बात है जनाब, सोने पे सुहागा। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें,
और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से कि ए रब रहम फरमा हम पे और हमसे राज़ी हो जा। ए रब हम तुझसे दुआ मांगते हैं इस माह रमज़ान के तोफ़ैल कि तो हमसे राज़ी हो जा। हम मानते हैं कि हम ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन हैं तेरे बंदे और तेरे महबूब के उम्मती हैं। ए रब तुझे वास्ता है तेरे महबूब का कि हमसे राज़ी हो जा और हमारे दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और तू रहम करता है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद